आज का शिरडी साईं संदेश। क्यों निराश बैठे हो, मत परेशान हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस बार सफलता नहीं मिली ना तो लोग आलोचना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ये संसार किसी को नहीं बख्शता। तुम मन से कभी भी निराश मत होना। यहाँ 4 लोग तुम्हारे लिए अच्छा समझेंगे तो 4 लोग बुरा भी कहेंगे। जब कुछ लोग तुम्हें बुरा कहे तो तुम हार के मत बैठना, निराश होकर मत बैठना, क्योंकि ये लोग सिर्फ बातें बनाने के लिए ही तैयार होते हैं। ऐसे लोग किसी की सहायता तो क्या ही करेंगे। ये किसी को नीचा दिखाकर खुश रहते हैं और ये ही लोग सबसे पहले तुम्हारे साथ आकर खड़े भी हो जाएंगे जब तुम जीवन में कुछ बन जाओगे, जब तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी और काबिल इंसान बन जाओगे। तो ऐसे लोगों का प्रभाव अपने ऊपर क्या ही डालना, अपने ऊपर मत पड़ने दो। तुम अपने लक्ष्य की ओर हमेशा केंद्रित रहो। इंसान ये क्यों भूल जाता है कि कर्मों का फल सबको मिलता है। अगर आप किसी को 10% दुख दोगे तो 100% दुख आएगा, और अगर 10% सुख दोगे तो 100% सुख आएगा तुम्हारे पास। कभी मन ज्यादा निराश हो तो ये बात ध्यान में रखना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। बस आप अपनी मंजिल की तरफ ही देखो। जीवन में कुछ बनना चाहते हो ना तो बहरे बन जाओ, काम करो, मेहनत करो, ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहो। सफलता भी मिलेगी और ईश्वर का साथ भी मिलेगा। तुम्हें तो हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें हर सुबह हर दिन मौका दे रहा है मेहनत करने का, आगे बढ़ने का। तुम सुबह उठ पाते हो, परिश्रम कर पाते हो, ये सब कुछ वो मालिक ही तुमसे करवा रहा है। इस भीड़ में उन्होंने तुम्हें इस लायक समझा है, उन्होंने तुम्हें इस काबिल समझा है। तुम्हें हर पल ये महसूस होना चाहिए कि ये जीवन उसी का दिया हुआ है, उन्हीं के लिए ही तुम जी रहे हो और सबको अंत में उन्हीं के पास जाना है। हमेशा उनके कृतज्ञ रहा करो, हर दिन हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। उन्होंने तुम्हें इतनी खूबसूरत ये जिंदगी दी है। आपका अच्छा और बुरा वक्त आपकी ही जिंदगी का हिस्सा है। ये आपको ही सोचना होगा कि इसे कैसे गुजारना है। आपके अंदर चल रही महाभारत से आपको खुद ही अकेले ही लड़ना होगा। इसमें कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस जीवन के चक्रव्यूह में तुम ही स्वयं ही अर्जुन हो, तुम ही कृष्ण हो। किसी से सहारे की उम्मीद लगाओगे तो दुख ही पहुंचेगा तुम्हारे मन को। आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सहारे ही उम्मीद ही आपको बेसहारा कर देती है। तुम खुद को संभालने के लिए अकेले ही सक्षम हो मेरे बच्चे। जहाँ तुमने जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई अकेले लड़ी है तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। अपने बीते हुए कल को अपनी कमजोरी मत बनाओ। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख कर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहा करो। बीते हुए कल पर अफसोस करने से बेहतर है कि अपने आने वाले कल में ही खुशियां और सुख ढूंढ लो। बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आने वाले कल को हम सुधार जरूर सकते हैं। और याद रखो, कभी भी किसी भी हाल में हिम्मत मत खोना। अभी तुमने बहुत आगे जाना है, ये तो अभी शुरुआत ही हुई है। जिन्होंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है तुम्हें, उन्हें गलत ठहराना है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस तुम हिम्मत रखना, हारना मत, अपनी बात रखना सीखो। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो ऊंची आवाज करके अपनी बात रखो, लेकिन कहो, चुप मत रहो। ये संसार खुद गर्जों से भरा पड़ा है, यहाँ सिर्फ अपनी पड़ी है सबको। तुम्हारा यहाँ कोई भी ख्याल रखने को नहीं है। तुम्हें अपना सम्मान, अपना ख्याल स्वयं ही रखना होगा। और मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, हमेशा आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते हो आप। किसी जगह आप बुरे बना दिए जाते हो तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हो। इसलिए दुनिया को छोड़ दो, पहले उसे खुश रखने की कोशिश करो जिसे तुम रोज सुबह उठकर आईने में देखते हो। नहीं बदल सकते हैं हम खुद को औरों के हिसाब से, हमें भी तो दिया है ईश्वर ने एक लिबास अपने हिसाब से। तो तुम बस अपने में मस्त रहा करो, खुश रहा करो। तुम चाह कर भी सबको नहीं बदल सकते हो।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अंदर की बेचैनी नहीं जानता हूँ? मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में किस तरह की हलचल मची हुई है। तुमने हर रिश्ते को ईमानदारी और सच्चाई से निभाने का प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसमें नाकामयाबी ही हासिल हुई है। मेरे बच्चे, ये स्वार्थ की दुनिया है। तुम जितना भी अपनी ईमानदारी या बिना स्वार्थ के रिश्ते निभा लो, लेकिन तुम्हें इसमें नाकामयाबी ही मिलेगी। सबको यहाँ पर अपनी बात पहले रखने की पड़ी हुई है, और तुम सही होकर भी तुम्हें यहाँ पर गलत ठहराया गया है। तुम्हें झूठे आरोप सहने पड़े हैं, फिर भी तुम चुप हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हारा इंसाफ करूँगा, और मैं तुम्हारा इंसाफ सच में करूँगा मेरे बच्चे। जिस तरह तुमने सब्र किया है, हौसला रखा है, मैं सब देख रहा हूँ। तुम मेरे एक नेक और ईमानदार बच्चे हो। मैंने सब देखा है कि तुमने अपने सब इल्ज़ाम अपने ऊपर लिए हैं। अपनी सच्चाई में तुमने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हारा इंसाफ एक ना एक दिन ज़रूर करूँगा। और ये सच है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा न्याय ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें न्याय ज़रूर दिलाऊँगा। भले ही तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ अवश्य ही दूंगा। मेरी नज़र में तुम हमेशा सच्चे हो और एक नेक दिल इंसान हो। मैंने तुम्हें नेक कर्म करते हुए देखा है, और जो तुम इतनी परेशानियों में भी मेरी निस्वार्थ सेवा करती हो, इतनी निस्वार्थ भक्ति करते हो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे ये कर्म तुम्हारे आगे जाके तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैं तुम्हें कभी भी अपने दर से खाली नहीं मोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और सुख दस्तक देने वाले हैं। बस तुम खुश रहा करो और अपने सुख के जीवन का इंतज़ार करो। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहेगा। मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करता रहूँगा। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।